अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा असदूरना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पढ़ सो जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। फिर एक मरतबा जरा कोशिश फरमाए सो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाबे मोहब्बत जी मरतबत सामाईन किराम, मेहमानाने गिरामीउल मरतबत जी वकार उलमाए हक अहले सुन्नह व जमात अलाका भरदे उशाकाने मुस्तफ़ा दूरों नज़दीक तो जितने अहबाब मोहब्बत तशरीफ लाए, अल्लाह ताला सब नू दुनिया व आखिरत दी दायमी खैरो बरकत नसीब फरमाए। ज़ेब मस्जिद सदारत यादगार असलाफ उस्ताजुल उलमा मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहले सुन्नत पासबान मसलक़ रज़ा वाकिफ़ रमूज़ हकीकत वाकिफ़ रमूज़ इल्म मारिफत हज़रत क़िबला उस्ताजुल उलमा अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रीफ़ुल क़ादरी साहिब ज़ीदा मजदहू आप तशरीफ फरमाने और अज दा खूबसूरत प्रोग्राम अहले सुन्नत व जमात दे गैरतमंद खतीब हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजल क़ादरी साहिब रहिमहुल्लाह ताला आप दे इस खूबसूरत मरकज़ दे अंदर इनेकाद पजीर है। मैं दुआ गोआ अल्लाह ताला हज़रत दे दराजात मज़ीद अपने फजल बुलंद फरमाए और आप दे साहबजादा साहब जेड़े अज दे प्रोग्राम दे मुंतज़िमिन ने साहिबजादा हामिद अफजल क़ादरी साहब ये कितने साहिबजादा साहब कितने? अच्छा आ रहे हैं, ठीक है। वैसे उन्होंने होना चाहिए सी। अल्लाह ताला जितने अहबाब उलमा भाई कामरान साहब बस इन्हां नाल इक मुहब्बत दी कई वजह भी ये पीढ़े सुनी, ठीक है जनाब। जेड़ा भी आले सुन्नत व जमात दे अकीदे नाल वफा करेगा जलवत च भी ते खलवत च भी, हाँ ये भी एक खाल काल देना। हर वक्त अपने अकीदे की गैरत वजूद रखे, अल्लाह दायमी इज्जत अता फरमांदा। खिताब बिला तमीद शुरू मेरे जिम्मे खूबसूरत उन्वान है अज़मते सहाबा व अहले बैत ते अज इंशाअल्लाह मैं इस उन्वान ते गुफ्तगू करन दा इरादा रखना वा, लेकिन एक बात से निच रखना, अल्लाह ताला दा करोड़ हा शुक्र फजल एहसान कि अल्लाह ताला ने मैनू और तुसानू अकीदा अहले सुन्नत नसीब फरमाया। ओ भाई साढ़े सामने बोलना पैना सुभान अल्लाह, ठीक है जनाब। अल्लाह ताला ने मैनू और तुसानू अकीदा अहले सुन्नत नसीब फरमाया और से निच रखना अहले सुन्नत व जमात दा मरकज़ मोहब्बत ज़ात मुस्तफ़ा कायनात आलम जिस इज्जतदार नू इज्जत वजाहत शरफ बुलंदी नसीब हुई सिर्फ सबब जाने कायनात तारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इज्जतदार नू इज्जत हजूर दी वजह तो मिली। हत्ता कि मैं और तुसा अपने नबी दे उम्मतियां और कुरान ने सानू बड़ी इज्जत नाल याद कीता। फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन, फरमाया ए उम्मते खैर है, वरना अल्लाह ने सब का उम्मतां दे नाम लेके कुरान याद फरमाया, पर इस उम्मत दा खासा अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह ताला ने सब तो बेहतर उम्मत कह के कुरान याद फरमाया। इदा सबब ए नहीं कि मौलवी ज्यादा ने इस उम्मत अंदर, अच्छा इस उम्मत की इज्जत का सबब ए नहीं कि डॉक्टर ज्यादा ने, इस उम्मत की इज्जत का सबब ए नहीं कि हकीम ज्यादा ने, बिल्कुल आप तू समझाए थे बोलना, इस उम्मत की इज्जत का सबब है फरमाया मैं रब ने इस उम्मत को इज्जत अमाल की वजह तो नहीं आमीना दे लाल की वजह तो अता फरमा देती हुई है। और एक बात से रखना ताड़ी मेरी इज्जत शरफ सबब जाने कायनात तारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस शहरी दी निस्बत डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट जाने कायनात नाल कायम हो गई।
अल्लाह ने उन्होंने इज्जत शरफ अता फरमाया। सहाबा होण या अहले बैत होण, उम्महातुल मोमिनीन होण या अल्लाह दे कामिल वली होण, अहले सुन्नत व जमात हर पाकीज़ा हस्ती दा अदब सिर्फ हजूर दी वजह तो करदा है। क्यों कि अल्लाह ने हर इज्जतदार नूं इज्जत हजूर दी वजह तो अता फरमाई है। खास सहाबा ने ते इज्जत हजूर दी वजह तो, अहले बैत ने ते इज्जत हजूर दी वजह तो, अज़वाज मोमिना भी मां बनिया ते इज्जत हजूर दी। जरा सा रुख बदलना पड़ा, थोड़ा जा ठीक ठीक होके अल्लाह इत्थे ठीक है। और जिस पुर फितन दौर मैं और तुसी वक्त बसर कर रहे हैं, एक होरे दी कम कर देना जी। मैं बिल्कुल दर्द दिल नाल तुहाडे नाल गल करन लगा। हजरात उलमा बिलखुसूस हजरत किबला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाएं, जान बचाना आसान है मगर ईमान बचाना मुश्किल है। नित रोज नए फितने, नई लग़वियात और सब दीन दुश्मन लोग ने। मैं अक्सर अपने खिताबात च गल करदा, अज भी अपनी जवान कौम की तवज्जो चाह रहा। हालात हाजरा च जिस वक्त फितने दर फितने, लेकिन जितने भी फितने सब का हदफ एक है, टारगेट एक है, मंजिल एक है। मतलब इस कौम को कोई भी फितना नमाज तो नहीं रोकेगा, कोई भी फितना रोजे तो नहीं रोकेगा, कोई फितना सदका खैरात तो नहीं रोकेगा, कोई फितना हज ज़कात तो नहीं रोकेगा। पर जितने भी फितने, सारे फितने इस कौम के जवान अदब तो रोकणगे। कोई सहाबा दे अदब तो रोके, ये भी फितना। कोई अहले बैत दे अदब तो रोके, ये भी फितना। कोई उम्महातुल मोमिनीन दे अदब तो रोके, ये भी फितना। कोई दाता अली दी अदब तो रोके, ये भी फितना। कोई मेहरे अली दी अदब तो रोके, ये भी फितना। चाहते बंदे नाल गल है, जो पाकां दे अदब तो रोके वो फितना है, ते जेड़ा पाकां दा अदब सिखाए सुन्नी है। मैं तुहानू सच्ची कह रहा, सारे फितने। 2% दा आदमी है, कोई सहाबत करम कर रहा कलाम पर, कोई अहले बैत या धार दे मुतल्लक अपनी लफ्ज़ ज़बान दा इस्तेमाल कर रहा है। सोचो सहाबा ते अहले बैत कौन है? और सहाबा ते अहले बैत तारीखी शख्सियात नहीं है। जब भी सहाबा वाले बैत का तारफ पूछना है तो ऐसे उलमा की सोबत में बैठना पड़ेगा। क्यों कि सहाबा को हर इज्जत मुस्तफा की वजह से मिली, अहले बैत का मकाम हजूर की वजह से है, पुत्र के शाना हजूर की वजह तो मिलिया ने। भौंकना क्यों है? मनना तो पहुंची फिर। अदब का दरवाजा, अदब का रास्ता छोड़ना, ऊंची बोलो, सोच के बोल लो, इस्तिखारा करो। ओ भाईजान, अदब का रास्ता छोड़ना। फिर मैं अपने मौजू से हट ना जाऊं, चलते चलते बात करता हूं। सब तुम्हें अदब से रोकेंगे। रोजाना फेसबुक पे क्लिप बनेगा, सिर्फ चक्कर यही है कि इस कौम को अदब से दूर करो। अदब किनका? सहाबा वाले बैत का। मशकूक किन किया जा रहा है? सहाबा वाले बैत को। मैं हजरत की मौजूदगी में पहले भी इस इलाके में कह चुका हूं, अब भी कहना चाहता हूं, कुरान मेरे सर पे रखो। अगर उम्मत में रसूलुल्लाह के सहाबा मोमिन नहीं है तो माने को पुत्र मोमिन जमने ही नहीं है। क्या सारी उम्मत बाद में मोमिन है? सिद्दीक अकबर पहले मोमिन है, फारूक आजम पहले मोमिन है, उस्मान गनी पहले मोमिन है। हाथ दे चौक बोलो पीर अली। आज इनके अदब से दूर करने की एक साजिश है जी। तारीख में लिखा है, आ लिखे, आ चुप है, सारी ऐसे किताबें उठा और दौड़ जा। साडे पिंड दे बाबे गल सुनाई सी, मैं मदीना शरीफ तो आया तो उन्हें आख्या मौलवी जी अखा बंद कर, ते मैं अखा बंद कीतियां ते उन्हें दोवें मेरी अखा चुम के आख्या लवार उत्थे नहीं जा सकता। अखा तां चुमियां, बाहरों सजणा दा रोजा तक आईयां। अद्धी गल तलवार मैंने समझा दी। मैं एक ही कीता ही, उन्हें कहा मौलवी जी तुसां बाहरों तक आए हो। मैंने उस वेले समझ आया सुन्नीयत किनू आदे ने, जेड़ा रोजा बाहरों तक आवे अखी अखा चुमदे आ, ते जेड़ा रोजे दे विच सुता। तो सहाबा वाले बैत मशकूक नहीं है, ईमान के आला दर्जे पे हैं। कुरान की 300 आयात जिनकी सदाकत बयान करे, वो जिन्होंने रब आखे मैं राजी हां, चरसी दी खैर है, जिनकी रजा का ऐलान मेरा रब फरमाए। और आज सारे फितने इकट्ठे होके भावें जेलम दा कुत्ता होवे, चवल जान दी के नहीं, सारे इकट्ठे होके साहबा नूं पै गए ने। हया करो। साहबा की वो जमात है जिनका उस्ताद भी मेरा नबी है।
या अल्लाह जड़ा सुन्नी हो के चुप है उहदे नाल तां गल ही नहीं ना। फिर अभी मैं बात करूं ना अलीपुर सैयदा के शहजादों की तो सारे बंदे ऊंची बोलेंगे। और नहीं नहीं मस्ता समझा रहा हूं। ताजदारे गोलड़ा की बात करूं तो मुरीद तड़पेगा, पीर सियाल की बात करो तो सियाल भी तड़पेगा, फकीह आजम की बात हो तो नूरी तड़पेगा। साथ जिनका उस्ताद मेरा नबी हो हजरत मुफ्ती साहब की बिला की नफ्स इस सीधी 50 साल गुजर गए दीन पढ़ाते हुए, पर हो सकता है इनकी क्लास में पढ़ने वाला कोई एक आध बच्चा फेल हो जाए, मेरी क्लास में बैठने वाला फेल हो सकता है कि लखजनाब किसी शेखुल कुरान की क्लास में बैठने वाला फेल हो सकता है। काबा की कसम है जो मेरे नबी की जमात में बैठे जिन्होंने मेरे नबी की सोबत का शरफ हासिल किया उनमें से फेल कोई नहीं हो सकता। क्या फरमाए उनके रिजल्ट का ऐलान कुछ चर्सी न करे। जमात तेरी है, कामयाबी का ऐलान अल्लाह ने फरमा देता। दो बंदे चुप ने, दो अजय चुप ने। या अल्लाह जड़ा सहाबा दी इज्जत ऊंची बोले कदे किसी का मोहताज ना होवे। या अल्लाह जड़ा और ऊंची बोले सिद्दीक अकबर दे नाल जन्नत जाए, फारूक आजम दे नाल जन्नत जाए, उस्मान गनी दे नाल जन्नत जाए, हैदरी करदा पीर अली दे नाल जन्नत जाए। सहाबा की वो जमात जिनका उस्ताद भी मेरा नबी। मैं आज क्योंकि हजरत मुफ्ती साहब की वजह तो थोड़ियां थोड़ियां गल्लां तो फिर डर के कर रही हैं, क्योंकि मुझे ना कोई याद होना चाहिए, नहीं तो मैं चमड़ी तगड़ी लाऊंगा। एक मुझे कहता है मेरा दिल नहीं मानता, इकट्ठे बैठे हो मेरे मेहमान भाई हो आप, मैं आपका मेहमान हूं, इस दर्द को समझो। अगर पूरे दीन से सहाबा को निकाल दे बचता क्या है? सोच के बताओ, सोच के, जज्बात में नहीं। तेरे मेरे तक दीन पहुंचा बदरिया सहाबा, कुरान पहुंचा बदरिया सहाबा, बदर में गए सहाबा, ओहद में बच्चे कुर्बान किए सहाबा, खैबर में नजर आए सहाबा, तबूक में गए सहाबा, खंदक में गए सहाबा, अपने बच्चे अपना घर अपना माल कटाने वाले सहाबा। मैं और तो सच 5 दिन मसीते आके देसिया ने दीन दे ठेकेदार दस है जो मेरे नबी के सलातो व सलाम की वफा का हक अदा किया। कहने सहाबा पर मैं वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिहिम रदियल्लाहु 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 रदियल्लाहु। मैं फिर कहा रदी अल्लाह, अखलौता बंदा हाथ चौक के बोले रदी अल्लाह। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह, हजरत उमर रदी अल्लाह, हजरत उस्मान रदी अल्लाह, हजरत अली रदी अल्लाह, हजरत तला रदी अल्लाह, हजरत जाबिर रदी अल्लाह, हजरत साद रदी अल्लाह, हजरत सईद रदी अल्लाह, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह। कुरान मेरे सर पर रख, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह। तो रदी अल्लाह की डिग्री मैंने तो नहीं दी। पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ा लिखा जवान, रदी अल्लाह की डिग्री अवैस मुर्तजा कौन है? क्या औकात है मेरी? मैं किसे कहूं कि इस पर रब राजी है? अज इन पीर सियाल कह देने जिन्हें जनती वेखना वही वेख लो, बंदे ने आ जनती गई और जिसे रब जन्नती कहे वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। क्या कौन है राशिदून? उलाइका हुमुल फाइजून। कौन है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। सबसे पहले हुजूर की इत्तिबा करने वाले कौन है? जिनके रब ने जन्नत हुस्ना का वादा किया कौन है? राशिदून कौन है? फाइजून कौन है? तो जवाब मिलेगा सहाबा, राशिदून सहाबा, फाइजून सहाबा, वादल्लाहुल हुस्ना सहाबा। मन फिर सहाबा। सहाबा की वो जमात है, पीर भी मेरा नबी, उस्ताद भी। अब बोला 2 मैंने जुमे पढ़ाए हैं, 6 घंटे में गाड़ी में बैठा रहा हूं। तुम मेरे अगे आखो मैं चौधरी बन के बहना है, नहीं होना। तो भाईजान सहाबा की जमात को तारीख के आईने में तलाश करते क्यों हो? फेक फेक फेक। सारी तारीख पढ़ोगे तो बात कहीं से कहीं जाएगी। मेरा मजहब तारीख पे नहीं खड़ा,
मेरा मस्तक तारीख की बैसाखी पे नहीं खड़ा, मेरा बच्चा हो, ये तो बुजुर्ग हैं, उस्ताद है हमारे सबके, कामरान भाई से लेके आखिर तक हमारे अकीदे में किसे कहानियां नहीं है, तारीख की बकवासात नहीं है। जब भी हमें अज़मत सहाबा की जरूरत पड़ेगी, शाह तहारत अहले बैत की बयान की जरूरत पड़ेगी, जब काबा की कसम है, अज़मत सहाबा के लिए भी कुरान काफी है, बतूल के बच्चों की इज्जत के लिए भी कुरान काफी है। तो हमने कुरान और हदीस, कुरान और, दब के बोलो, कुरान और तारीख में ये लिखा है, ये लिखा, चुप है। फिर एक बाबे की गल याद आ गई, वो बाबे दी गल्लां स्वादी होंदियां यार। वो हमारे पिंडां च रहने वाले हैं, तो बन्ना छांकते पैसन ते कट्ठे टाली थले बह गए, कट्ठे, एक सुन्नी ते एक जूड़े लाल। क्या यार तमाशा बना के रखा है इस मुल्क में। वो इकट्ठे बैठ गए ना, तो सुन्नी बाबा, तुन्हें पता है फिर बाबा भावें अनपढ़ होवे पर सुच्चा बड़ा हुंदा ही। वो बाबा सादा था, बाजार पढ़ा हुआ नहीं था। वो दूसरे राफसी बाबे ने उसे कहा, ये किताबों में लिखा है सिद्दीक अकबर इंज, सिद्दीक अकबर इंज, सिद्दीक अकबर इंज, सिद्दीक अकबर इंज, किताबां च लिखे है ना। वो बाबे को ना किताबें आती हैं। उन्हें रुक के जवाब दिता, स्वादी आवे तो दब के बोलिया जे। उन्हें कहा चुप कर, गल पूरी होगी। उन्हें कहा पूरी होगी। उन्हें कहा जेड़ा किताबां दियां तू गल्लां करना है, ये तो मैं वेखियां भी नहीं। जेड़ियां किताबां दियां गल्लां तू करना है, ना मैं वेखियां ते ना मैनू आउंदियां ते ना मैं पढ़ियां। धीरे से बोलूंगा, आपकी बाबे का जवाब है और सुभान अल्लाह याद रहे। उन्हें कहा वाह चल चल, ओह मजा लेना अगले जुमले पे। उन्हें कहा तू किताबां ही चोबू बकर लभना है, मैं सजना दे रोजे दे विच नाल सुता वेख आया। तब बात इस तरह करो अगले का धू निकल जाए। क्या बात हुई कि जनाब किताबें पढ़ेंगे, देखेंगे, अपने उलमा से पूछेंगे, क्या कम अज कम हलाल बा का बच्चा तुम्हारे गुस्ताख को जवाब देने की पोजीशन में है। उन्होंने कहा चुप के ले जाओ वो किताबें जिसमें सहाबा की तनकीस हो। मैं जूते की नोक पे रखता हूं वो किताबें जिनमें सहाबा के ईमान पे शक हो। क्या कुरान कल भी कहता था रदी अल्लाह, कुरान अब भी कहता है रदी अल्लाह। हजूर के मुरीद फेल हो सकते, कुछ ही बोलो, फेल हो सकते, 2 नंबर हो सकते, मुनाफिक हो सकते, दाब के बोलो, 2 नंबर हो सकते, मुनाफिक हो सकते, उनके दिल में किसी किस्म का फिस्क आ सकता। हजूर के मुरीद मासूम नहीं है, महफूज हैं, महफूज हैं, महफूज हैं। तो भाईजान मैंने बड़े जानी देखे हैं, जब वो किसी फकीर की सोबत में बैठे तो दाढ़ी भी रख ली, इमामा भी आ गया, 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद भी आ गए। की होया? लजपाल दे लड़ लगियां। तू लजपाल के लड़ लगे तो तेरा बेरा पार है। हुजूर तो हम हजरत तो बुजुर्ग हैं, जिंदगी गुजर गई, हुण तो उन्हें बाबे लभदे ही नहीं लजपाल। हुण तो किते है भी ने ते छुप गए ने, हुण जूड़े लाल ही ने। हुण तो वो बाबे टुर गए हैं ना जो नफ्स को कत्ल करते थे। अब वो बाबे कहां हैं? इमाम आजम जैसा बाबा को है? कहां से लाओगे? कहां से लाओगे इमाम रब्बानी जैसा बाबा? कहां से लाओगे इमाम अहमद रजा जैसा बाबा? वो बाबे मर्द थे और टुर गए। अब जो हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बहुते जहाजी ने 35 फुट की पग रखी होती है। मैं क्या अकीदे से गद्दारी करता है? मैं तो वैसे पीर परस्त आदमी है, कोई शक वाली गल नहीं, पर मंडदा भी बड़ा। ये मेरा उन्वान नहीं है। जो पीर अकीदे से टकराए पीर फारिग, जो मौलवी अकीदे से टकराए वो मौलवी, जो नकीब अकीदे से टकराए वो नकीब, जो खतीब अकीदे से टकराए वो खतीब, जो नातखा अकीदे से टकराए वो नातखा। फारिग अकीदा आ गया।
यार पढ़े लिखे वापर रल बैठे हैं, परे वाली गल ही कर लीए। अगर तुसी बिन देखे मोमिन हो, बिन देखे, बिन देखे। आओ फिर हदीस का सफर भी करते हैं। तेरा मेरा बाबा है, नाम मोहम्मद रजा है। सुनियो, कम अज कम समझ आवे ना आवे, आला हज़रत दे नाम तेरा चेहरे ते खुशी होनी चाहिए। बाकी गल्लां बाद दियां ने, जा आला हज़रत दा नाम आवे ना, बस तेरा चेहरा दसे मां प्यो सड़े सुनिए। एक बंदा मुझे कहता जी ये क्या बात हुई, आप कह रहे हैं आला हज़रत के नाम पे मुस्कुराएं। मैं कहा आला हज़रत की शख्सियत वो है, राफजी भी कम दा, खारजी भी कम दा, नासबी भी कम दा, जिन्ने गुस्ताख ने वो ना। मैं कहा बाबा अहमद रजा, 5 हदीसें भाई आले साहबा की शान में, 7 हदीसें आले बैत की शान में। कोई ये ना कहे कि मौलाना आप थोड़ी बात करते हैं। हम तो ज़हरा पाक के दर के कुत्ते हुए हैं, हम तो हुजूर के बच्चों के दर के सागे हुए, हमारा सब कुछ कुर्बान इस घर पे। फरमाए अकरमु अस्हाबी, मेरे सहाबा दी इज्जत करो। जिस मुस्तफा के कहने पे 5 वक्त मस्जिद में आते हो, जिस नबी ने रोजा दिया, जिस नबी ने दाढ़ी का हुक्म दिया, उस नबी ने फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो। हर बारी सवाब है बोलने का, फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो। आगे सबब भी सुन लो, फरमाया फाइन लहुम रब्बुल इस्लाम कमा युरब्बल फर्क फी बकरी, दब के बोले अजे, फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो। क्या? फरमाया इन इस्लाम इंज पाले जब घोंसले में परिंदा अपने बच्चे को पालता है। एक मिनट पैसे तो कम बड़ा होता है। सहाबा की इज्जत करो। सहाबा ने इस्लाम को पाला, सहाबा ने इस्लाम को पाला, सहाबा ने इस्लाम को पाला, सहाबा ने इस्लाम को पाला। अभी मैं ऐलान करूं भी इधर मस्जिद के पंखों की जरूरत है, मस्जिद की खिदमत करनी है, तो मैं भी 5 को हज़ार तो दे ही देना है, पर 5,000 मेरी जेब में और भी है ना। अगर आप दीन की खिदमत करेंगे तो 5,000 देंगे, 5 और भी है, जो कोई 100 देवे तो 100 दे कोल और भी है। मैं दीन की खिदमत करा तो कुछ बचा के करांगा, कामरान भाई दीन की खिदमत करन तो कुछ बचा के करनगे, नवीद साहब दीन की खिदमत करन तो कुछ बचा के करनगे, नाजिम साहब दीन की खिदमत करन तो कुछ बचा के करनगे। घर जाना है, बिस्तर पे रिलैक्स होकर लेट के सोचना है वैस मुर्तज़ा ने क्या कहा, मैं और तुम दीन की खिदमत करें तो कुछ बचा के करगे, कुछ बचा के, कुछ बचा के, कुछ बचा के, कुछ बचा। ए फारसी में बात कर रहा हूं ना, आपको समझ नहीं आ रही। मैं दीन की खिदमत करा तो कुछ बचा के, तुसी दीन की खिदमत करो तो कुछ बचा के। बिस्तर में रिलैक्स होके सोचना, जिन्हें घर च तीला नहीं ना छड़िया सी, अब उनके ईमान पे शक करोगे? उनके ईमान पे को बंदा डिबेट करेगा हमसे? फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो। इस्लाम इन पालिया जिवें घोंसले परिंदा अपने बच्चे नूं पालदा। ते जे तुसी अजमत सहाबा ते बोलने वाली मामा दे बच्चे हो तो गल अगली बड़ी डाडी है। ओ की? फरमाया मेरे सहाबा नाल प्यार करो। क्या? फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, जिन्ने सच्ची होणगे अबू बकर दे नाल होणगे, अल्लाह तो डरन वाले उमर बिन खत्ताब दे नाल होणगे, हया वाले उस्मान गनी दे नाल होणगे, सखी मौला अली दे नाल होणगे। अभी भी नहीं, नहीं 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 नहीं, जितना मैं बोल सकता हूं तो आप मुझसे ज्यादा तो लाडले नहीं है ना। फिर हदीस सुनाता हूं, फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो। क्यों? फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ अमारतम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी। ये टोटा नहीं है, ये अखबार की बात नहीं है, ये तारीख का झूठ नहीं है, ये मेरे नबी की हदीस है। फरमाया जब भी सहाबा का जिक्र करो खुदा से डर के करना। क्या? फरमाया जिसने सहाबा से प्यार किया मैं मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से, जिसने सहाबा से बग़्ज़ रखा मैं मुस्तफा से बग़्ज़ रखा। क्या? फरमाया जिन्हें मेरे सहाबा ने प्यार किया वो कहते खुदा भी राजी, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। इस हदीस पे भी नहीं बोलना आया तो अगली हदीस पे बोल लेना। तारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा आम नहीं है। फरमाया इल्लल्लाह अख्तारनी वख्तार अली,
या अल्लाह जेड़ा हदीस सुन के बोले कदे दून मसला ना बने। इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी असहाबल फजअल अली मिनहुम वज़रा अंसारन वसहारन फमन शब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन। फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने चुना। दो बंदे फिर चुप है। फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। नाना मस्त होके बोलो, अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना, मेरे वज़रा को चुना, मेरे अंसार सहाबा को चुना। मुफ्ती साहब के कदमों पे हाथ रख के कहना चाहता, फरमाया जिनसे बेटियां ली उनको भी रब ने चुना, जिनको बेटियां दी। अजय भी नहीं और नहीं, मैं फिर आना। जिनसे बेटियां ली, या अल्लाह जरा ऊंची बोले ओदी खैर होवे। जिनसे बेटियां ली उनको भी रब ने चुना, जिनको बेटियां दी। अबू बकर की बेटी नबी के घर अल्लाह ने चुना, उमर की बेटी नबी के घर अल्लाह ने चुना, हजूर की दो बेटियां उस्मान के घर अल्लाह ने चुना, नबी की ज़हरा अली के घर अल्लाह ने चुना। अगे दसा हज़रत अबू सुफियान दी बेटी अमीर मुआविया दी बहन मेरे अबू बकर को किसने चुना? रब का नाम भी नहीं ले सकते। हजरत उमर को किसने चुना? हजरत उमर, हजरत उमर, हजरत उमर, हजरत उमर। 5-7 अली हजरत उमर का नाम लो बंदा वैसे दलेर हो जाता है। हजरत उमर मुरीद मुस्तफा, मुराद मुस्तफा, चाहत मुस्तफा, तमन्नाए मुस्तफा। और तुम नहीं समझानी सौखा दसा कौन उमर? जिन्हों वेख के कुत्ते बिल्ले लम्बे पै जान ओदा नाम उमर बिन खत्ताब। अल्लाह ने मेरे लिए मेरे अबू बकर को, मेरे उमर को, मेरे उस्मान को, मेरे अली को चुना। अली बाबा गल मजेदार नहीं है। अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने चुना। मैं अपने आप को बड़ा समझदार भी समझता हूं ना। बाज दफा बंदा समझदे समझदे फंस जाता है। तो मैंने भी कई मर्तबा बहुत समझदारी के साथ किसी चीज को चुनता हूं। घर जाता हूं तो वो सारे अच्छे नहीं निकलते, तो आंदे ने किलो ठीक ने, अद्धा किलो खराब ने। और इंज तुहाडे नाल भी हुंदी है, मैं दंदियां कड्ढण वाली केड़ी गल है, हुंदी सारे नाल। भाई आप बाजार से कोई चीज ले जाते हैं, मुमकिन है कोई एक आध दाना हो जाता है ना। मैं चुनूं तो मसला आ सकता है, मैं चुनूं तो मसला आ सकता है, मैं चुनूं तो मसला आ सकता है। बिस्तर में अकेले तन्हाई में सोचना, वाह अबू बकर तेरे बख्त, अल्लाह ने चुना। इस अखरजहुल्लज़ीन कफरू सानियस्नैन सानियस्नैन इज़हुमा फिल إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا। ओ भाईजान अगर मैं चुना तो कमी हो जाएगी। फरमाया प्यारे मैं रब ने तेरे वास्ते तेरे अबू बकर नूं सुनिया, उमर नूं सुनिया। केड़ा अबू बकर? इस अखरजहुल्लज़ीन कफरू सानियस्नैन इज़हुमा फिल गार। या अल्लाह जिहड़ा कुरान सुन के उची बोले दी खैर होवे।
फिलगार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इल्लल्लाह माना। जेड़ा गार विच भी नाले जेड़ा गार विच भी नाले मज़ार विच भी नाले जेड़ा गार विच भी नाले मज़ार विच भी नाले जेड़ा गार मुंडे क्यों चुपो जेड़ा गार विच भी नाले मज़ार जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले की शाल तेरे शाल तेरे सिद्धि शाल तेरे मैं बड़ा मांगे सिद्धि शाल तेरे रुतबे दी खैर होवे सिद्धि इस उम्मत चाला दर्जे दे मोमिन नबी दे सहाबा जिन्हां रब ने इजाज़त ऐलान कीता नबी दे सहाबा इस उम्मत वास्ते ईमान च आइडियल बने ओ नबी दे सहाबा जिन्हां बदल कुर्बान कीता नबी दे सहाबा अस्साबिकून अल-अव्वलून नबी दे सहाबा उलाइका हुमुर राशिदून नबी दे सहाबा उलाइका हुमुल फाइज़ून नबी दे सहाबा केड़ा पैगाम सहाबा दी ओ जमात है जिन्हों किसी चर्सी दा इंतखाब नहीं है सहाबा दी ओ जमात है मेरे अल्लाह दा भाई एक हदीस पाक आपां नूं होर भी आउंदी तुसी पीपल पार्टी हो सारे और जरा दब के सुभान अल्लाह यार दब के अगर मेरे नाल करबला जाना है तो मैं बंदे सुन्नी भाउना सारे ये नहीं भी गड्डी राह च दाता साहब जाना है उन्हें कही इत्थे ही लै जाओ ना तवज्जो कौन साहबा हम चलेंगे आले बैत की बारगाह में तो पता लगेगा 14 तबक रोशन कर देंगे सुन्नी ही आले बैत से जिक्र कर सकता है बस आखिरी हदीस है इस पे दब के बोलना फरमाया लिकुल्ले शैइन असासन हर शय की कोई ना कोई बुनियाद है ओ भाई बुनियाद है ओ चाचा बुनियाद है ओ मेरे बड़े भिरा हर शय की कोई ना कोई बुनियाद है आप फिर मेरे सफर का ख्याल रखते हुए बोलेंगे फरमाया हर शय की कोई ना कोई बुनियाद है इस्लाम की बुनियाद क्या है फरमाया मेरे सहाबा और आले बैत का प्यार जी बुनियाद ही जो बुनियाद से फारिग है वो ऊपर क्या करेगा और हदीस का अगला जुमला हजरत की मौजूदगी में कहना चाहता हूं सरकार ने फरमाया जो दुनिया में रह के मेरे सहाबा वाले बैत की हिफाजत करेगा क़यामत वाले दिन असी कल्याण नहीं छड़ दे तो आज सहाबा वाले बैत पे इस उम्मत की आंखें बंद होनी चाहिए बस वैसे एक दिन मैं कल्याण बह के सोचा सारी कायनात के मौलवियों का इल्म इकट्ठा भी करो ये तो हजरत तो वैसे करनी के इसको नहीं पहुंच सकते इनकी तहकीकें इकट्ठी कर लो ये पहुंचेंगे उनके रुतबों को और मैं अगर भूलता हूं तो अभी इस्लाह करवाता हूं अभी इसी वक्त क्योंकि मैं सुन्नी बंदा अड़ने वाला नहीं नबूवत के बाद मुत्तसिल मकाम इस कायनात में को है तो मकाम सहाबी है तुम क्या समझते हो ये किसी को सहाबी कहना ये कोई छोटा सा जुमला है आज का कोई 2 नंबर बंदा सहाबा का जिक्र करते 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 कहे छड्डो जी फिर ओ की छड्डो जी है ईमान में अल्लाह आप वाले बैत की बारगाह में सफर करना है तो फिर तो भाईजान सुभान अल्लाह डबल हदीस मैं सुनाने लगा हूं दब के आपने बोलना है कौन मेरे नबी की आले बैत फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी व अहब्ब अबाहुम्मा व उम्मुहुम्मा
माई तंदे नहीं करते हैं पंजा तगड़ा करके बिल्कुल लोहे वाला नहीं है ठीक है तो दब के बोलना फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बा सय्यदी व अहब्बा फहुमा व उम्मुहुमा काना माई फी दरजाती यौमल क़ियामा। फरमाया जेड़ा दुनिया च रह के मेरे नाल मेरी ज़हरा नाल मेरे मुर्तज़ा नाल मेरे हसन नाल मेरे हुसैन नाल प्यार करेगा फिर फरमाया जन्नत च मैं मुस्तफा दे नाल होएगा। चलो भाई अजय भी नहीं बोले तो आले बैत के जिक्र पे सारे सुन्नी बोलना। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबती। फरमाया उस वक्त तक किसी बंदे के सीने में ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मेरी आले बैत का प्यार दाखिल ना हो जाए। अभी भी 4-5 बंदे नहीं बोले जो आले बैत के जिक्र पे बोले कभी खुदा की कसम है सलील होकर नहीं मर सकता। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफ़ति हक़्क़िना। फरमाया जिस बंदे उस वक्त तक किसी बंदे की कोई इबादत कबूल नहीं है नमाज मुंह पे मारी जाएगी रोजा मुंह पे मारा जाएगा हज ज़कात मुंह पे मारी जाएगी क्या इबादत कबूलियत के दर्जे को तब पहुंचेगी जब तेरे दिल में हसन भी आएगा हुसैन। आपने इसी तवज्जो से बैठना है तो फिर हदीस का सफर। हजरत उसामा बिन ज़ैद हैं रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। उसामा कहते हैं मुझे कोई काम था मैं अपने नबी की बारगाह में गया सरकार ने मेरी मुश्किल को हल फरमाया। फिर हजरत उसामा ने जब मैं उठने लगे जाने कायनात पे चादर को ओढ़ा है तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह इस चादर में कुछ है। सरकार ने चादर का दायां पल्लू उठा के फरमाया ये मेरा हसन है हसन है हसन है हसन है शे मेरा हसन है। दोबारा नबी पाक ने चादर को ओढ़ा हुआ है। उसामा पूछते हैं हजूर इस चादर में कुछ है। सरकार सज्जा पल्लू चुक किया मैंने ए मेरा पुत्र हसन है खब्बा पल्लू चुक किया मैंने ए मेरा बेटा हुसैन है। फरमाया जो इनसे प्यार करेगा रब उनसे प्यार करेगा। ओए हजरत अबू बकर को सिद्दीक को भी जानते हैं हजरत अबू हुरैरा को भी जानते हैं। हजरत अबू हुरैरा बीमार हो गए एक बंदा हजरत अबू हुरैरा का पता करने के लिए आया कहता है अबू हुरैरा तेरी एक बात हमें अच्छी नहीं लगती। फरमाया केड़ी गल है जेड़ी तैनू साडी चंगी नहीं लगती। उन्हें कहा तुहाडी ज़बान ते इक्को वे हर वेले इक्को ही गल है या हसन या हुसैन या हसन। आपकी ज़बान कसरत से अहले बैत का जिक्र करती है और ये अमल आपका मुझे अच्छा नहीं लगता। हजरत अबू हुरैरा जेड़ा जवाब देता सुन्नी मां के बच्चे बोलेंगे फरमान निकल जा मेरे घर से क्या जिनसे नबी प्यार करे अबू हुरैरा प्यार ना करे। नहीं भाई यही अबू हुरैरा है। इमाम हसन मुज्तबा को कहा करीम मेहरबानी करो नाफ से कपड़ा हटाओ ना। कैसा लाड है कैसा प्यार है। नाफ से कपड़ा हटाओ ना। जब नाफ से कपड़ा हटाया गया सैयदना अबू हुरैरा रोती हुई आंखों से इमाम हसन की नाफ पे ये क्या कर रहे हैं। फरमाया एक दिन सजना नू कर दे वेख्या सी ये उमर बिन खत्ताब है सैयदना उमर सैयदना उमर सैयदना उमर। जब भी मदीने में नया फल आता करबला शरीफ का सफर करने लगे जब भी मदीने में कोई नया फल आता हजरत उमर फरमाते सारा मदीना बाद में खाएगा बतूल के जूड़ी पहले खाएगी। और इस घर का जिक्र जो साहबा ने किया तुम सोच नहीं सकते। सेहते रिवायत पे कलाम नहीं करना चाहता। हजरत मुफ्ती साहब मौजूद हैं। लोग इस बात को भी सुनाते हुए झूठ और रिफ्स से काम लेते हैं। सगे बेटे ने बाप से कहा था 500 ओ भाई रिजल्ट इसका कुछ और है बयान कुछ और किया जाता है। ये 500 फरमाया पुत्र 500 पूछा बाप बेटे ने बाप से इसलिए था कि पता लग जाए कौन उमर है कौन हुसैन है। 1000 लेना है 1000 लेना है। फरमाया मां ज़हरा जी है। बात तो इधर खत्म हो जाती है नहीं यो जानू इससे आगे शुरू होती है। हजरत उमर ने फरमाया हसन को 1000 देना हसन का हक है हुसैन को 1000 देना हुसैन का हक है।
अदब व मोहब्बत का रिश्ता है कि इनकी माज़ारा है मट्ठी मैं ते दब के तुसी दस होए जेड़ा उमर बतूल दे पुत्रां दा हक ना खावे बीबी दा बाग किवें खा जाएगा। आप अभी भी खामोशी का ताला तोड़े। रसूल के मुसल्ले का पहला वारिस जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा बिला फस्ल इमाम सहाबा वाले बैत जिदे पीछे पीर अली आंदे सन। इतना बड़ा सिद्दीक पर हजरत इमाम हसन को अस्तकल जमदे पया ते गल ओडी करो जिडा को मुंह होवे। बुजुर्ग उलमा से पूछना किसी रिसाले में भी लिखा है कि सिद्दीक अकबर ने कभी पुत्र को चुकिया हो, कभी पोतरे को उठाया हो, कभी दोतरे को उठाया हो, किसे उठाया? रसूल के वेड़े की पहली रौनक मौला अली का पलेठी का बेटा जिसे हजूर फरमाते थे हसन अल्लाह ने मुझे दिया, हुसैन अल्लाह ने अली को दिया, जो हम शक्ल मुस्तफा है। इमाम हसन को उठाया और उठा के सिद्दीक अकबर ने कहा हसन तुझ पे अबू बकर की मां कुर्बान, हसन तुझ पे अबू बकर का बाबा कुर्बान। अहले ज़ौक़ व मोहब्बत फिर जाग जाओ। ये कंधे पे बैठने वाला हसन अबू बकर का रिश्ते में क्या लगता है? सिद्दीक अकबर का एक बेटा है, नाम उसका अब्दुल रहमान है। सैयदना अब्दुल रहमान बिन अबी बकर की एक बेटी है, नाम उसका हफ्सा है। अबू बकर की पोतरी का निकाह जिस घर में हुआ वो घर मौला अली का है, निकाह इमाम हसन से हुआ है। कौन है ये हसनैन करीमैन? बीबी सैयदा मखदूमा पाक दाएं हाथ में हसन को पकड़ा, बाएं में हुसैन को पकड़ा। आओ फिर गल जरा खत्म करन दे करीबा ने दा मतलब आले सुन्नत व जमात दे बुजुर्गो आले सुन्नत दा इंतजार जेवे बहुत ही को कम रखनी जरूरत दे मुताबिक। बात आवे सहाबा दी साडी तबीयत राजी हो जाएगी, बात आवे आले बैत अतार दी साडी तबीयत राजी हो जाएगी। कौन हस्ता जिन्हां दी मोहब्बत सुन्नत दे फर हुए हैं, जेड़े मेरे नबी दे शहजादे हैं, जिन्हां नाल मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम दी बेपनाह मोहब्बत है, जिन्हां पर मेरे नबी आख्या हुसैन समिनी वाना मिनल हुसैन। ओ मेरे नबी दे जिगर दे टोटे हो, ओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सोने शहजादे जिन्हां पर सारा दे बाबे नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुल फीकुम मा यतमस्सकुम बिही लन तदिल्ला बादी अहदुहुम आज़म मिनल आखिर किताबुल्लाह। चीज़ां देके जान लगे एक कुरान एक मेरी आले बैत है। मैं अगर कुरान में ताल्लुक मेरा डाटा रहेगा लम्ता दिल बादी मेरे तो बात गुमराह नहीं होगे। ये आले बैत में ताल्लुक डाटा होया मेरे तो बात गुमराह नहीं होगे। कैसा खानदान है जिन्हां पर मेरे नबी फरमाते ने हसन बेटा हुसैन बेटा हमारे हाना दा या फिर दुनिया। फरमाया हसन भी मेरा फूल है, हुसैन भी मेरा फूल है। हसन अमीर मुआविया से सुलह करेगा तो खुशबू मुस्तफा की आएगी। हुसैन करबला में जाके गर्दन कटाएगा तो खुशबू मुस्तफा की आएगी। कौन है? ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ओ शहजादा जिन्हां दी मोहब्बत पर खुदा दी कसम है। तेरे मेरे इमाम मुजद्दिद दीन मिल्लत आमीर सुन्नत माहिर बिदत जबल इस्तिकामत अशाह इमाम अहमद रज़ा इस घर की बात बयान करते हुए फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू गयाने नूर तेरा सब घराना नूर का। फिर साडे वड्डियां दी कलम आई है और तुसी करबला च आंदे हो अली दे पुत्र उजड़ गए लुटे गए बे इजाजत चल के घर जिबरील भी आते नहीं। इजाजत जन के घर जिब्रील भी आते नहीं। क्या पता आज के चरसी पैदावार को के आले बैत की अजमत क्या है। इजाजत जन के घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कब्र शान अहले बैत।
करबला के अंदर मेरे इमाम आली मकाम की शख्सियत, वो नाना की तरबियत का असर था करबला में, वो ज़हरा की गोद का असर था करबला में, वो मौला मुर्तजा की तरबियत का असर था करबला में। मेरे इमाम आली मकाम हज़रत सैयदा ज़हरा पाक अपने दाएं हाथ च इमाम हसन ने पकड़िया, बाएं हाथ च इमाम हुसैन ने पकड़िया। अर्ज़ की थी मेरे प्यारे बाबा, ए मेरे बेटे ने जरा मेरे बेटियां को पता करो ना, तेरे मेरे नबी ने इमाम हसन को सीने लाया। फरमाया ज़हरा सरकार ने फरमाया मेरी बेटी ज़हरा, हमने अपनी हैबतो सरदारी हसन को दी, हैबतो सरदारी हसन को दी। नाल दिल वेखो बोलता है कि नहीं, हैबतो सरदारी हसन को दी। ओ पता नहीं मैनू वल आ जाए सुनान दा, हैबतो सरदारी हसन को दी। कह सकता हूं शकरगढ़ियों, हसन नबी का सरदार बच्चा। अगर आप भी थोड़ा सा ज़र्फ रखने वाले हैं, हसन नबी का सरदार बच्चा, हसन नबी का सरदार बच्चा। वो इमाम वाला भाई हसन नबी का सरदार बच्चा। और सरदारां दे फैसले मिरासियां नू समझ नहीं आउंदे। जब हजरत अमीर मुआविया से इमाम हसन ने बैत इताअत की, पता नहीं वकील लफ्ज बोले हैं जेड़े मुंडे जागदे ने, सुनो, सिर्फ बैत नहीं बैत इताअत की। अगला जुमला सुन, एक मलंग इमाम हसन के पास आया, कंधे वाला कपड़ा खींच के कहता है तू अपने बाप का गद्दार निकला, वेख फिर अली दे पुत्र दी सट। फरमाया वो मलंगा, मैं अली दा पुत्र हां कि तू? क्या सच जवाब दिया? फरमाया चुप है, मेरा बाबा अली है या तेरा बाबा अली है? अगले जुमले पे वो बोले जिन्हें दादी सुनी है, हज़रत अमीर मुआविया से इमाम हसन ने सुलह करके ये जुमला फरमाया, फरमाया सोलो जालिम, मैंने जुल्म नहीं किया, आज इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया है। हमने अपनी सरदारी, हाँ सुते पहले, अपनी जुर्रत इमाम हुसैन को दी। 1-2 मिनट बर्दाश्त करो, मैं आपका मेहमान हूं, खुदा करे मुझे मल आ जाए। हजूर ने हुसैन को सीने लगाया। अल्लाह का वास्ता है, पूरी तवज्जो। मेरे नबी जप्पी डाल के कहते हमने अपनी जुर्रत, अपनी जुर्रत, अपनी जुर्रत। क्या मैं सुनावा तुहानू करबला? फरमाया असा अपनी जुर्रत इमाम हुसैन नु दिती, तू ना करबला च लुटे गए बाबा, उजड़ गए बाबा, बेबस हो गए बाबा। नबी के बच्चे करबला में उजड़े भी नहीं है, लुटे भी नहीं है, मजबूर भी नहीं है, बेबस भी नहीं है, पानी मंगिया भी नहीं है। क्या ये मंगन वाले दा बेड़ा नहीं है, ये वंडन वाले दा बेड़ा है। फिर जमाने ने नजारा देखा, हुसैन अकबर को लेके आए पर कदम नहीं डोले। इमाम हुसैन अब्बास जैसा भी शहीद होया पर इमाम अली मकाम दे कदम नहीं डोले। ज़कात जनाबे आना मोहम्मद कुर्बान हो गए पर नबी ज़ादे दे कदम नहीं डोले। अबू बकर बिन अली शहीद हो गए पर इमाम हुसैन दे कदम नहीं डोले। हज़रत उस्मान बिन अली शहीद हो गए पर हुसैन दे कदम नहीं डोले। क्या फरमाया? वजूद हुसैन का है, जुर्रत नाने की है। जो नाने की जुर्रत का वारिस हो, फिर कहना चाहता हूं, कारी साहब भी आ गए हैं, इसका मतलब है भाई समझ तक गए हो। हमने अपनी जुर्रत,
जनाब खैरियत से हैं आप? तशरीफ रखें। समझ तो मैं गया। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं साहिवाल की सरजमीन से अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी साहब तशरीफ फरमा हुए। तमाम इंतजामी की तरफ से सलामत रहें। आपकी तरफ से खुश इसी पे आमदीद। बात खत्म करने के करीब आता हूँ। हमने अपनी जुर्रत का वारिस हुसैन को बनाया। मर गई सारी राफजियत एक जुमले पे। यहां करबला का सिनेरियो क्या है? लुटे गए, उजड़े गए, मुसीबत, बेसब्री, प्यास। फेक बात करते हो, फेक बात करते हो कि हुसैन उजड़ गए। फेक बात है कि हजूर की बेटियों की चादरें उतर गई। जो नाने की जुर्रत का वारिस हो वो करबला में के शेर बन के आया होगा। किस जुर्रत से मेरे इमाम करबला के मैदान में आए हैं? तो करबला का पूरा सिनेरियो क्या है वो एक सेकंड में तो समझा सकता हूं, जल्दी जल्दी। वो ये था, जिंद तुसा राजी उन जैसा राजी। वरना फेक बात है इमाम के मुतल्लिक ये लफ्ज बोलने के वो पानी मांगते रहे, वो एक कतरे के लिए तड़पते रहे। हजरत मौजूद हैं उस्ताद उल उलमा। हुसैन पाक बचपन में अपने नाना की जुबान इस तरह चूसा करते थे जिस तरह खजूर खाने के बाद गुठली को चूसा जाता है। अब उस इमाम आली मकाम के मुतल्लिक ये बात, पूरी तकरीर का नतीजा ये देने लगा हूं भाईजान। हम हजूर की आल के भी नौकर हैं, औलाद के भी नौकर हैं, असहाब के भी नौकर हैं, अजवाज के भी नौकर हैं। सिर्फ वो बोले जरा नान क्यों दात क्यों सुननी है, दाता अली के भी नौकर हैं, मेहरे अली के भी नौकर हैं, गौसे चली के भी नौकर हैं, पीर सियाल के भी नौकर हैं, इमाम अहमद रजा के भी नौकर हैं। हर बंदा ये बात ज़हन में रखे, अल्लाह ने हमें अदब वाला बनाया है। कभी बेअदबी का रास्ता इख्तियार, कभी उस दोस्त की दोस्ती के करीब नहीं जाना जो पाकों के अदब से दूर करे, उस खतीब के तकरीर के करीब नहीं जाना जो पाकों के अदब से दूर करे, उस यार की यारी के करीब नहीं जाना जो पाकों के अदब से दूर करे। गौस पाक की एक बात है, इको गलते तो पूरी तकरीर समझ आ जाएगी। हजूर गौस पाक फरमाते हैं अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। ए पढ़ो जी कामरान साहब, अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता। गौस पाक की यारी याद रखनी है, सिर्फ यह गल भी याद रखनी है। अदब करने वाला कभी काफिर होकर नहीं मर सकता, गुस्ताख कभी मोमिन होकर नहीं मर सकता। सुन्नियों फितनों का देश है, ये यादगार असलाफ बुजुर्ग हैं इस वक्त आले सुन्नत में। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस वक्त जिस दौर में हर तरफ फितने हो, अपने उलमा से अपना रबत और ताल्लुक और मोहब्बत वाला रिश्ता कायम करें। अल्लाह ताला इस मरकज़ इल्म को सलामत रखे। हजरत मौलाना किबला की दराजात को अपने फजल से अल्लाह बुलंद फरमाए।